मंजिलें ना भी मिले तो जिए जाओ रास्ते, मंजिलें ना भी मिले तो जिए जाओ रास्ते, अगर खुद से ना जी पाओ तो जियो किसी और के वास्ते। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आइए समझते हैं कि बचे हुए कोशिका के जो पार्ट बच गए थे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम सीरियल से चल रहा है हमारे वीडियो में, कहीं कुछ छूटेगा नहीं, वहीं से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं आज थोड़ा सा। तो बचे हुए कोशिका के पार्ट जो है केंद्रक था पहला, उसके बाद जो है केंद्रक था। तो केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग, यानी कोशिका के जो अंग होते हैं केंद्रक की सहायता से काम करते हैं, इसीलिए इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। केंद्रक एकदम कोशिका के बीचों बीच में पाया जाता है। जो इसमें क्या होता है कि 80% जो है आपका प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक में जो 80% प्रोटीन पाया जाता है और 20% में अन्य जो मटेरियल है वो रहते हैं। उसके बाद आता है राइबोसोम। क्या आता है? राइबोसोम। राइबोसोम यह कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन होता है तो राइबोसोम। कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन होता है तो केंद्रक होता है। राइबोसोम की खोज जो है पैलाडे ने किया था। किसने किया था? पैलाडे ने किया था। राइबोसोम है हमारे शरीर के अंदर जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए राइबोसोम को है प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोल दिया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोल दिया जाता है। राइबोसोम जो है दो प्रकार का होता है, 70 यस होता है और 80 यस होता है। यस फॉर सेडिमेंटेशन, यानी 70 यस छोटे जीवों में पाया जाता है, जो जीव हमारे आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, सूक्ष्म जीव प्रोकैरियोटिक। और 80 यस जो होता है जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। उसके बाद आता है सेंट्रोसोम। क्या आता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की जो खोज है वो बोबेरी ने किया था। किसने किया था? बोबेरी ने किया था। सेंट्रोसोम हमारे शरीर के अंदर कोशिका का विभाजन करता है, यानी एक कोशिका का टूटकर दो कोशिका का निर्माण होना कोशिका विभाजन कहलाता है। इसलिए सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है। और जो है यह सेंट्रोसोम है यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह पौधों में नहीं पाया जाता। पौधों में अगर नहीं पाया जाएगा तो आप कहेंगे कि पौधों में कोशिका का विभाजन कौन करेगा? तो पौधों में कोशिका का विभाजन जो है सेल प्लेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट के द्वारा होता है। और जो एक काम है सेंट्रोसोम का, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, इसलिए मस्तिष्क में चोट लगने के कारण हमारा मस्तिष्क सही नहीं हो पाता, जिस कारण आदमी की मृत्यु हो जाती। अब आप कहेंगे कि मस्तिष्क में चोट लगने के कारण मस्तिष्क कुछ आदमी बच भी जाते हैं, वो कैसे? तो हम कहेंगे कि मस्तिष्क में जो है 10% गिलियल सेल पाया जाता है। 10% गिलियल सेल पाया जाता है जिसमें सेंट्रोसोम होता है, इसलिए वही गिलियल सेल कोशिका का विभाजन कर देता है, जिसके कारण हम बच जाते हैं। ठीक ना? इतना समझ में आ गया। आते हैं उसके बाद लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज जो है डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। लाइसोसोम हमारे कोशिका के अंदर कोशिका का पाचन करता है। अगर कोई कोशिका का अंग जो है खराब हो गया तो उसको पचाने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम करता है। और जब कोशिका पूरी खराब हो जाती है तो यह उसे जला करके नष्ट कर देता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए आरबीसी मरने के बाद जो है स्प्लीन या प्लीहा में जाकर के नष्ट होती है। आते हैं उसके बाद रसधानी। रसधानी जो है यह हमारे शरीर के अंदर जितना भी जल है उसको संचित करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। इसलिए यह जंतुओं में छोटा होता है और पौधे बड़ा होता है, उसको ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, इसलिए राजधानी जो है पौधों में बड़ा होता है। उसके बाद आते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका इसे कोशिका का आंतरिक सहायता कहते हैं। यह कोशिका का आंतरिक सहायता करता है। यह जो है कोशिका अगर कहीं गिरती है तो उस कोशिका दबे नहीं, इसलिए उसको आंतरिक सहायता देता है, इसलिए अंतःप्रद्रव्य जालिका को आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, स्मूथ होता है और रफ होता है। स्मूथ वाले भाग पर वसा पाया जाता है और रफ वाले भाग पर जो है राइबोसोम पाया जाता है। इसलिए अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है यह कोशिका का आंतरिक सहायता करता है। ठीक ना? तो इस प्रकार जो है हम कोशिका के बचे हुए पार्ट का
एक ही वीडियो में जो है अध्ययन कर लिए। और इस तरह देखिए एक फिगर भी बनाए हैं। तो ये फिगर जो है, ये वाली सीधी लाइन जो गई है, ये कोशिका झिल्ली होती है जिसके अंदर सभी कोशिका के अंग रहते हैं, और उसके ऊपर जो इस तरह डबल झिल्ली लगा दिए, कोशिका भित्ति हो गया। इसी तरह कोशिका के जो पार्ट हैं सभी इसी में रहते हैं, और ये न्यूक्लियस होता है नाभिक, और सभी कोशिका के अंग इसी तरह रहते हैं। तो दोस्तों इसी तरह कोशिका के बारे में हम जो है बहुत कुछ अध्ययन कर लिए, और जो भी बचा रहेगा अब आगे वाले वीडियो में, इसके अलावा जो भी कुछ बचा रहेगा उसके आगे वाले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।